नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो पीपीटी है आपको यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की, ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव है। बहुत डिटेल में इसको मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। ये पीपीटी आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप बाद में चाहो तो इस पीपीटी की पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो। हालांकि इतने यूएनडीपी की डीप इन्फॉर्मेशन की जरूरत है नहीं। तो इस पीपीटी के क्रक्स को उठा के मैं आपको समझाऊंगा, जिसके थ्रू आपको यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में पता चल जाएगा। यूएनडीपी फॉर्म कब हुआ था? तो 22 नवंबर 1965 को ये फॉर्म हुआ है। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर्स है। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? तो इकोसॉक, यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूएन। यूएन के जितने भी प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि प्रिंसिपल ऑर्गन कहना चाहिए, जैसे कि जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल, यूएन सेक्रेटेरिएट और इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसके बारे में पिछली वीडियो में आपसे ऑलरेडी बात कर चुका हूं। तो यूएनडीपी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है ये देखेंगे। यूएनडीपी का रोल क्या है। 6 सिग्नेचर सॉल्यूशंस कौन से हैं यूएनडीपी के, पार्टनर्स कौन से हैं यूएनडीपी के, यूएन में यूएनडीपी का रोल क्या है, कंक्लूजन, क्या क्या प्रोग्राम चलाएं यूएनडीपी में, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बिल्कुल कर लीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए, हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर बन सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके सारे जेन्युइन डाउट्स के जवाब दूंगा। तो यूनाइटेड नेशंस के जो ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क है, उसको कोऑर्डिनेट करता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो भैया नेशंस के बीच में टेक्निकल कॉपरेशन हो, इन्वेस्टमेंट कॉपरेशन हो, कंट्रीज में आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं, दूसरे को एडवाइस देना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, जो डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप कंट्रीज है उनको पैसा देना, ग्लोबल डेवलपमेंट जो चैलेंजेस हैं, जो नेशनल डेवलपमेंट चैलेंजेस हैं, यूएनडीपी के जो ऑब्जर्वर्स होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, वो दूसरे कंट्रीज में डिप्लॉयड रहते हैं। खासकर जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन नेशन से, साउथ एशिया, इंडिया में गरीबी को हटाने के लिए यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स प्रोएक्टिवली गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व नजर आता है। अगर बात की जाए यूएनडीपी की, तो यूएनडीपी को फंडिंग कहां से मिलती है? तो यूएन मेंबर स्टेट्स अलग अलग प्रकार की फंडिंग देते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशंस के पास जो पैसा आता है ना, वो दो तरीके का होता है। एक होता है एसेस्ड कंट्रीब्यूशन, एक होता है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। तो अगर आप यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं तो आपको अपनी जीडीपी के हिसाब से कुछ पैसा तो देना ही है यूनाइटेड नेशंस के काम के लिए, जिसको बोला जाता है एसेस्ड कंट्रीब्यूशन। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मतलब कि आप अपनी तरफ से अगर पैसा देना चाहो तो दे सकते हो। यूएसए की बात की जाए, यूएसए, चाइना और जो दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज है दुनिया भर की, वो सबसे ज्यादा वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन देते हैं। यूएनडीपी का पूरा खर्चा वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से चलता है। यूएनडीपी 177 कंट्रीज में ऑपरेट करता है। लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट्स है उनके साथ सीधे सीधे कोऑपरेट करके डेवलपमेंटल चैलेंजेस को पार करना, सॉल्यूशन ढूंढना, लोकल कैपेसिटी को डेवलप करना। और खास बात दोस्तों ये है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए यूएनडीपी प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व है। 2015 से पहले एमडीजी थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। इन मिलेनियम डेवलपमेंट को सक्सेसफुल बनाना यूएनडीपी का काम था। और 2015 से लेकर 2030 तक की जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए, इनको सक्सेसफुल बनाना भी यूएनडीपी का काम है। बहुत तरीके के काम करता है यूएनडीपी। पॉवर्टी को कम करना, एचआईवी एड्स को सॉल्व करना, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, एनर्जी, एनवायरनमेंट, सोशल डेवलपमेंट, क्राइसिस प्रिवेंशन, रिकवरी, जितना आप याद कर लो, ऑलमोस्ट सब कुछ यूएनडीपी के एम्बेड के अंदर आ जाएगा। फिर ये जो यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस है, ये पब्लिश करता है एक एनुअल रिपोर्ट जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो डेवलपमेंटल प्रोग्रेस को नापता है। हेडक्वार्टर है यूएनडीपी का न्यूयॉर्क सिटी में। और यूएनडीपी का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ऑफिशियल है। अगर बात की जाए यूनाइटेड नेशन का सबसे बड़ा ऑफिशियल कौन है, तो सेक्रेटरी जनरल, उसके बाद आता है डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल, और तीसरे नंबर पर आता है यूएनडीपी का एडमिनिस्ट्रेटर। आपको मैंने बताया भी था कि जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है यूएनडीपी का, सॉरी यूनाइटेड नेशंस का। एंटोनियो गुटेरेस इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करिए, ये कौन लेके आया है? तो भाई देखिए, वैसे तो सारे के सारे यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर स्टेट्स हैं, उन्होंने 2015 में इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्ट किया। और उन्होंने बोला कि भाई 2015 से लेकर 2030 तक ये जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनको हम पूरी तरीके से अचीव करने की कोशिश करेंगे। इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में अलग अलग कंट्रीज की मदद करता है ये यूएनडीपी। तो इसके लिए एक प्लेज भी ली गई है, लीव नो वन बिहाइंड, यानी कि हम सबका प्रोग्रेस करेंगे, सब
में जीरोस को लाने की कोशिश करेंगे। जीरो मतलब कि पॉवर्टी जीरो होनी चाहिए, हंगर जीरो होना चाहिए, एड्स जीरो होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स जीरो होना चाहिए, और ये टारगेट्स हैं यूएनडीपी के। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ह्यूमन रेस की प्रोग्रेस से रिलेटेड और उस प्रोग्रेस में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का भी ध्यान रखा जाए, इंक्लूसिव ग्रोथ हो, इन सब को ध्यान में रखते हुए जितने ब्रॉड गोल्स अडॉप्ट किए जा सकते हैं उतने अडॉप्ट किए गए हैं इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के थ्रू। और इसको ओवरऑल कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? तो वो कोऑर्डिनेट कर रहा है आपका यूएनडीपी। ठीक है, तो डेवलपमेंट एजेंसी की बात की जाए तो यूनाइटेड नेशंस की सबसे बड़ी डेवलपमेंट एजेंसी है यूएनडीपी। वैसे तो आप देखिए डेवलपमेंट का काम यूनाइटेड नेशंस की सारी एजेंसी काम कर रही हैं। तो भैया यूनाइटेड नेशंस का जो फूड पॉपुलेशन असिस्टेंस प्रोग्राम, जितने भी तरीके के प्रोग्राम चलते हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, वो सब कहीं ना कहीं क्या करते हैं? डेवलपमेंट ही करते हैं। बट मेन डेवलपमेंट का काम कौन करेगा? यूएनडीपी करेगा। तो भाई आज के जो चैलेंजेस हैं वो बहुत बड़े हैं। ये चैलेंजेस सिर्फ ये नहीं है कि कुछ कंट्रीज में लोगों को खाना नहीं मिल पाता है, कुछ कंट्रीज में एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम है। इवन वो कंट्रीज जहां पे जंगें हो रही हैं जैसे सीरिया, इराक, वहां पे भी ग्राउंड लेवल पे जो यूएनडीपी के ऑफिशियल्स हैं वो काम कर रहे हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी, सिटीजन, सबका रोल है। और अगर यूएनडीपी के 6 सिग्नेचर सॉल्यूशंस की बात करिए तो देखिए 6 बेसिक आप कह सकते हो गोल्स हैं, सॉल्यूशन है। इन 6 सॉल्यूशंस के लिए 17 गोल्स लेके आया है यूएनडीपी। 6 सॉल्यूशन कौन कौन से हैं आपके यूएनडीपी के? तो भैया लोगों को पॉवर्टी के बाहर रखो, ऐसा गवर्नेंस करो कि पीसफुल, जस्ट और इंक्लूसिव सोसाइटीज हो, क्राइसिस प्रिवेंशन करिए और रेजिलियंस रखिए। रेजिलियंस मतलब कि अगर कोई चीज गड़बड़ हो रही है, कोई डेवलपमेंटल चैलेंज आ रहा है तो उसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन। इन्वायरमेंट को सही करना है, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस लेके आने, क्लीन अफोर्डेबल एनर्जी, वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी। तो ये 6 बेसिक गोल्स हैं। अब इन 6 बेसिक गोल्स की बात की जाए तो सबसे पहले आ गया कीपिंग पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। इसमें एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स है कि आज की डेट में 70 करोड़ लोग दिन के प्रतिदिन $1.9 के कम में पैसे में काम करते हैं और लगभग 130 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर है। यानी कि वो सिर्फ पैसों के मामले में पुअर नहीं, उनको खाना भी ढंग का नहीं मिल रहा, वो रह भी ढंग की जगह नहीं रहे, जो वो खाना खा रहे हैं वो भी न्यूट्रिशनली डाइवर्स नहीं है, वो बहुत सारे फैसेट्स पे गरीब है। ओके, तो ये जो पहला सिग्नेचर सॉल्यूशन है जो कि मैंने बताया था कि भैया लोगों को पॉवर्टी के बाहर रखो, ये सबसे बड़ा आप कह सकते हो चैलेंज है यूएनडीपी के सामने। हर प्रकार की पॉवर्टी को यहाँ पे हटाने की बात की जाती है। और वो कैसे हटाओगे? तो आप डिसेंट जॉब्स को क्रिएट करिए, ऐसी जॉब नहीं जहां पे लोगों का शोषण हो रहा है, लोगों को प्रॉपर लाइवलीहुड प्रोवाइड किए जाए। सोशल सेफ्टी नेट जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर घर हो गए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, तो कम्युनिटी वाइज कोई ऐसी कम्युनिटी जो बिल्कुल ही माइनॉरिटी में है उसका एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो अपनी कम्युनिटी काम करेगा। तो इस तरीके की चीजें, एनर्जी, वाटर, हेल्थ केयर, हर जगह पे इन्वॉल्व है कौन? यूएनडीपी। गवर्नेंस फॉर पीसफुल, जस्ट एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। देखिए लोगों की जिंदगियां तब अच्छी होंगी जब गवर्नमेंट एफिशिएंट होगी और रिस्पॉन्सिव होगी। गवर्नमेंट एफिशिएंट और रिस्पॉन्सिबल तब होगी जब मेजर तबका मतलब देश के सारे लोगों के डेवलपमेंट को एक कंसोलिडेटेड तरीके से आगे लेके आया जाएगा। तो भैया फेयर इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो इक्वल एक्सेस दे फेयर जस्टिस को, जैसे कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, ऊपर से इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलाए गए हैं जो कि इंक्लूसिव सोसाइटी लाने की बात करते हैं, मतलब कि वुमेन के खिलाफ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कास्ट के आधार पे किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, रिलीजन के आधार पे किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता है, ये पूरी दुनिया में होता है। और इस चीज को कराने में यूएनडीपी का मेजर रोल है, क्योंकि यूएनडीपी पूरे देश और दुनिया में लागू है। और यूएनडीपी ऐसे मान लीजिए इंडिया में अगर कोई प्रोग्राम चलता है, मान लीजिए इंडिया में कोई प्रोग्राम चला प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे ये जो स्कीम है इसने कितने लोगों को फायदा दिया, सही तरीके से इंप्लीमेंट हुई नहीं हुई, कहां करप्शन हुआ, इसको चलते यूएनडीपी की रीजनल रिपोर्ट समय समय पे आती हैं और वो रीजनल रिपोर्ट्स मजबूर करती हैं स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को काम को सही तरीके से करने के लिए। तो चाहे क्लाइमेट एक्शन हो, चाहे जेंडर इक्वालिटी हो, चाहे जस्टिस दिलाना हो, चाहे भाई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करना हो, चाहे फर्टिलाइजर की सब्सिडी बांटनी हो, हर जगह पे यूएनडीपी इन्वॉल्व है। इनफैक्ट यूएनडीपी और यूएन के जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है वो सरकारों की बहुत मदद करते हैं ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए। हाँ, वो अलग बात है कि कोई बिल्कुल ही डिक्टेटर देश हो तो वहां पे यूएनडीपी की पावर को वो रोक दे, बट इंडिया जैसी कंट्रीज में तो हर लेवल पे यूएनडीपी इन्वॉल्व है।
फिर क्राइसिस प्रिवेंशन एंड इंक्रीज रेजिलियंस। भाई दुनिया में कहीं पे जंग छिड़ जाए, अभी कहीं पे जंग छिड़ गई तो सबसे पहले वहां पे इफेक्ट कौन होगा? जो वहां के लोग हैं, तो उनको मदद देना। कहीं पे डिजास्टर आ जाए तो भाई साइक्लोन आ गया, तो उड़ीसा में अक्सर कर साइक्लोन आता रहता है, या कहीं पे फ्लड्स आ गए उसके चलते तबाही मच गई, जैसे चाइना में फ्लड्स आ गए, तो वहां पे ग्राउंड पे पहुंच के काम करना जिम्मेदारी है यूएनडीपी। यूएनडीपी बैक एंड पे जो लोकल सरकारें हैं ना, जो गवर्नमेंट है ना उस देश की, उसको मदद करता है ताकि क्राइसिस प्रिवेंशन किया जा सके। कहीं पे मान लीजिए पॉवर्टी आ गई, कहीं पे मान लीजिए जंग छिड़ गई, कहीं पे मान लीजिए आपके सिविल वॉर छिड़ गया, उसके बाद लोगों को प्रॉब्लम कम हो, शॉक रेजिलियंस हो, इसके लिए पे यूएनडीपी ग्राउंड लेवल पे इन्वॉल्व है। फिर भैया नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस फॉर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, देखिए हेल्दी इकोसिस्टम जरूरी है डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटल वेलबींग के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो भैया हमारे जमीन के सॉइल डिग्रेडेशन को रोकना, लैंड डिग्रेडेशन को रोकना, हमारी नदियों को साफ रखना, हमारे समुंदर को साफ रखना, एडिक्वेट फूड एंड वाटर कंट्रीज को अवेलेबल करवाना, और ये सब चीजें ग्रीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू करना। ठीक है, ये काम है आपका किसका? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के पार्टनरशिप में आता है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी आप कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा ग्रीन क्लाइमेट फंड। ग्रीन क्लाइमेट फंड का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक ऐसा फंड जो कि इंटरनेशनल एफर्ट के थ्रू बनवाया गया है, और दुनिया भर की कंट्रीज अपना वॉलंटरी डोनेशन देंगी, इसके अंदर पैसा आएगा, और इसके अंदर के पैसे को इस्तेमाल करके दुनिया भर में जो एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो पेरिस एग्रीमेंट के जो बेसिक प्रोविजंस है उनको इंप्लीमेंट करने में भी यूएनडीपी एक रोल प्ले कर रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि यूएनडीपी का जो एम्बेट है वो एम्बेट बहुत ज्यादा बड़ा है। उसके बाद बात करते हैं क्लीन और अफोर्डेबल एनर्जी की। तो दुनिया भर में बहुत से ऐसे देश हैं जहां लोगों के पास अभी भी इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का एक्सेस नहीं है। दुनिया भर में आप कह सकते हो कि 840 मिलियन यानी 84 करोड़ लोग ऐसे जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस नहीं है। अभी भी 2.9 बिलियन पीपल ने 290 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सॉलिड फ्यूल्स का प्रयोग करते हैं। सॉलिड फ्यूल्स मतलब कि आपको पता ही कि अगर हमारे गांव में जाओगे तो जो गाय और भैंस का गोबर होता है उससे कंडे पात के फिर उन कंडों को जला के खाना बनाया जाता है, या फिर लकड़ियां काटी, लकड़ियों को सीधे सीधे काट के आपने चूल्हा जला दिया। अभी उस चूल्हे को अगर आपने घर के अंदर जलाया तो भैया बहुत ही गंदा पॉल्यूशन, और बाहर जलाया तो भी पॉल्यूशन, चूंकि जो लेडी बगल में बैठ के खाना बना रही है वो फ्यूम सीधे सीधे उसके नॉस्ट्रल से उनके लंग्स में चले जाएंगे और नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए क्लीन और अफोर्डेबल एनर्जी को लोगों तक पहुंचाना, इसमें यूएनडीपी मेजर रोल प्ले करता है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके थ्रू बोला गया कि एलपीजी सिलेंडर्स गांव-गांव में पहुंचाए जाएंगे, वहां पे यूएनडीपी ने देश की सरकार की मदद की इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने में। फिर भैया जो सस्टेनेबल एनर्जी पोर्टफोलियो है यूएनडीपी का, वो 110 कंट्रीज में एक्टिव है कि भाई अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनर्जी के लिए किसी भी प्रोजेक्ट को आगे लेके आना है, सोलर एनर्जी का कोई लोकल लेवल पे प्लांट लगाना है, विंड एनर्जी के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, वहां पे यूएनडीपी प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व रहता है। और फिर फाइनली वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, ये आपके जेंडर के आधार पे लेडीज को दुनिया भर में दबाया गया है। अब वेस्टर्न कंट्रीज बिल्कुल ही जो वेस्टर्नाइज्ड हो चुकी हैं, वहां पे तो अब इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बट अभी भी इंडिया जैसी कंट्रीज, और इंडिया से भी बेकार कंट्रीज अफ्रीका में, जहां पे वुमेन के खिलाफ काफी डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसको हटाने में भी यूएनडीपी का एक मेजर रोल है। तो अब आप समझिए दोस्तों, वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी, क्लीन अफोर्डेबल एनर्जी, एनवायरनमेंट, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस फॉर डेवलपमेंट, क्राइसिस प्रिवेंशन एंड इंक्रीज रेजिलियंस, गवर्नेंस फॉर पीसफुल जस्ट एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज, कीपिंग पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। अगर ये 6 गोल्स आप यूएनडीपी से रिलेटेड लिख पाते हो, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाता है रेलेवेंट, या कोई ऐसे आ जाता है, तो उस केस में डेफिनेटली आप कुछ नंबर एक्स्ट्रा खींच पाओगे। अगर बात की जाए यूएनडीपी के पार्टनर्स कौन कौन है, तो सरकारें तो यूएनडीपी में पार्टनरशिप करती हैं, 177 कंट्रीज पार्ट है। उसके बाद आप देखिए यूनाइटेड नेशंस का सिस्टम। देखिए जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का एडमिनिस्ट्रेशन है, ही इज द वाइस चेयर ऑफ द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप, जो कि 40 यूएन एंटिटीज को निकालता है। ये देखिए यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो ग्रुप है, ये 40 यूएन एंटिटीज को मिलाता है ताकि 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कंट्री लेवल पे और वर्ल्ड लेवल पे मीट किया जा सके। और इसमें जो यूएनडीपी का एडमिनिस्ट्रेटर है वो वाइस चेयर है। तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लागू करने में यूएनडीपी का जो रोल है, बहुत मेजर रोल है। ओवरऑल 40 यूनाइटेड नेशंस की एंटिटीज इन्वॉल्व हैं यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फुलफिल करने में। तो पूरा का पूरा यूनाइटेड नेशंस का जो सिस्टम है और जो अलग अलग इनकी एजेंसीज हैं, वो भी यूएनडीपी की पार्टनर है। जो दुनिया भर की सरकारें हैं वो भी यूएनडीपी के पार्टनर है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से यूएनडीपी को समय समय पर मदद मिलती है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक,
अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सब पैसा देती हैं यूएनडीपी को दुनिया भर में डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स को चलाने के लिए। प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा फंडर है। आपको पता है इंडिया में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके एक स्कीम चलाई जाती है, जिसमें बोला जाता है कि कंपनीज अपने प्रॉफिट का कुछ प्रतिशत हिस्सा लोगों के डेवलपमेंट में देंगी। तो उस प्रतिशत हिस्सा जो कि लोगों के डेवलपमेंट में देना है, उसके लिए जो पैसा एलोकेट किया गया वो एक ऐसे प्रोग्राम को एलोकेट किया जा सकता है जिसको यूएनडीपी एग्जीक्यूट कर रहा हो, बशर्ते गवर्नमेंट इस बात की परमिशन दे दे, जो कि दे ही देती है। बहुत सारे अलग अलग फाउंडेशंस जैसे कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन फॉर वन एग्जांपल, वॉरेन बुफे फाउंडेशन, ये सब फाउंडेशंस यूएनडीपी के प्रोग्राम्स को पैसा देती हैं। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, दुनिया भर में बहुत से एनजीओस, मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिजिनस पीपल ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस चलते हैं जो कि पैसा इकट्ठा करके यूएनडीपी को देते हैं। ज्यादातर केसेस में लोकल लेवल पे देते हैं, बट देते तो हैं। और दुनिया भर में गुडविल एम्बेसडर्स अपॉइंट किए जाते हैं। इंडिया में प्रियंका चोपड़ा को, सचिन तेंदुलकर को, अमिताभ बच्चन को, ठीक है, विक्की कौशल को, इन सबको कई बार यूएनडीपी का गुडविल एम्बेसडर बनाया जाता है। तो गुडविल एम्बेसडर कैसे कि भाई यूएनडीपी का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया। अब इंडिया में लोग प्रियंका चोपड़ा को जानते हैं, तो प्रियंका चोपड़ा देश के जो पिछड़े इलाके वहां पे जाएंगी यूएनडीपी के रिप्रेजेंटेटिव बन के, और वहां के लोगों को बताएंगे कि देखिए ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके भले के लिए काम कर रहा है। तो लोगों का भी भरोसा आएगा कि हाँ भाई, चूंकि नॉर्मल कर केसेस में गाँव के लोगों को ये यूनाइटेड नेशंस के सिस्टम्स और ये जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो काम है समझ में नहीं आएगा, उनको भरोसा नहीं आएगा। तो इस भरोसे की जीतने के लिए जो जाने माने चेहरे होते हैं किसी एक कंट्री के, उनको यूज किया जा सकता है ताकि यूएनडीपी की जो रीच है उसे बढ़ाया जा सके। समझ गए दोस्तों? ठीक है, तो यूएनडीपी का जो रोल है वो बहुत जगहों पे आज तक समझ में आ गया। सेंट्रल कहां है? यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप में। ये यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप वो ग्रुप है जिसमें 165 कंट्रीज आती हैं, 40 यूएन फंड्स आते हैं, प्रोग्राम्स आते हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसी आती हैं, दूसरी बॉडीज आती हैं जो कि 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा को लॉन्च कर रही है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूएनडीपी। आगे देखिए, जो यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप है, इसके चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन है डिप्टी सेक्रेटरी जनरल, और यूएनडीपी का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो इसका वाइस चेयरमैन है। तो ये याद रखना, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अक्सर कर न्यूज में रहते हैं, तो यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप कैसे काम करता है ये पता होना चाहिए। इस ग्रुप का चेयरमैन है डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट, और वाइस चेयरपर्सन है यूएनडीपी का एडमिनिस्ट्रेशन। यानी यूएनडीपी का मेजर रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के इंप्लीमेंटेशन में। उसके बाद यूएनडीपी ने बहुत सी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है। फॉर एग्जांपल, द यूएनडीपी इंटरनेशनल पॉलिसी सेंटर फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये ब्राजील में काम करता है। ये क्या करता है? एक्सपेंड द कैपेसिटीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड इवेलुएट सोशली इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। अब ये एक चीज है भाई, याद रह सके तो याद रह लीजिए। यहां पे आईपीसीआईजी क्या है? इट इज अ ग्लोबल फोरम फॉर साउथ साउथ पॉलिसी डायलॉग एंड लर्निंग, हैविंग वर्कड विद मोर देन 7000 ऑफिशियल्स फॉर मोर देन 15 कंट्रीज। भैया ये याद कर सको तो याद कर लो। 1996 और 1998 के बीच में यूएनडीपी ने स्पॉन्सर किया क्या? डिप्लॉयमेंट ऑफ 45 मल्टी फंक्शनल प्लेटफॉर्म्स इन रूरल माली। ये एक और वो है। 2012 में बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव, इसको किसने स्टैब्लिश किया? यूएनडीपी में स्टैब्लिश किया। बायोफिन बहुत न्यूज में था 2012 में। ये 30 कंट्रीज को साथ लाता है, क्या करने के लिए? फॉर डेवलपिंग एंड इंप्लीमेंटिंग एविडेंस बेस्ड फाइनेंस प्लान्स टू सेफगार्ड बायोडाइवर्सिटी। तो भैया बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए कुछ पैसा खर्च करने का प्लान बनाना, इसको आप बोलोगे बायोफिन इनिशिएटिव, जो कि यूएनडीपी लेके आया। तो भाई यूएनडीपी एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है दुनिया भर में, और जिस हिसाब का पोलराइज्ड वर्ल्ड आज की डेट में चल रहा है, यूएनडीपी के सामने जो चैलेंजेस हैं और यूएनडीपी का जो काम है, जो मैंडेट है, वो आगे आने वाले समय में और एक्सपेंड ही होने वाला है। कहीं ना कहीं एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप, ये एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये जो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप बना है ना, इसके इंप्लीमेंटेशन में भी यूएनडीपी का एक मेजर रोल है। तो आई होप यूएनडीपी के बारे में आपको कुछ जानकारी मिली होगी। मुझे पता है यूएनडीपी को मैंने बहुत ज्यादा बड़ा पढ़ाया है, बट ठीक है, मैं चीजें डिटेल में पढ़ाता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। गुड बाय।